नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक पिछली कक्षाओं में हमने प्रथम अंक का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम द्वितीय अंक से प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, कामं प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासी अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। इसका अन्वय है, कामं प्रियान सुलभा तु मनः तद्भावदर्शनाश्वासी मनसिजे अकृतार्थे अपि उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। इसका शाब्दिक अर्थ है, कामम अर्थात भले ही अथवा माना कि यह एक अव्यय है, न सुलभा अर्थात सुलभ नहीं है। सुलभ शब्द सुलभ और खल प्रत्यय करने पर बनता है, लभ धातु का प्रयोग है इसमें। तु अर्थात किंतु अथवा तथापि, तद्भाव दर्शनाश्वासी अर्थात मेरा मन उसके प्रेम पूर्ण हाव भाव को देखकर संतुष्ट है। मनसिजे अर्थात काम भाव के अकृतार्थेपि अर्थात सफल ना होने पर भी कृतार्थः कृतः अर्थः एन सह। उभय प्रार्थना अर्थात उभययोः प्रार्थना, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है, अर्थात दोनों की परस्पर अभिलाषा रतिम कुरुते अर्थात प्रेम या अनुराग को उत्पन्न करती है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं, कामं प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासी अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। अर्थात भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ ना हो, किंतु मेरा मन उसके प्रेम युक्त भावों को देखकर संतुष्ट है। काम भाव के सफल ना होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती ही है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थांतरन्यास और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। दूसरा श्लोक है, स्निग्धं वेक्षेतमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेरयन्त्यातया यातं यच्चनितं वयोरुतया मन्दं विलासादिव मागायेत्युपरोधया यदपि सा शाशूयमुक्ता सखी
सर्वतत्किलमत्परायण महो कामी स्वतां पश्यति। इसका अन्वय है, अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्त्या तया यत् स्निग्धं विक्षिप्तं नितम्बयोः गुरुतया विलासात् इव यच्च मन्दं यातं मा गा इति उपरुध्या सा सखी यदपि सासूयम् उक्ता तत्सर्वं मत्परायणं किल अहो कामी स्वतां पश्यति। इसका शाब्दिक अर्थ है, अन्यतः अर्थात दूसरी ओर, अपि अर्थात भी, नयने अर्थात दृष्टि को, प्रेरयन्त्या अर्थात प्रेरित करते हुए, तया अर्थात उस शकुंतला के द्वारा, यत् अर्थात जो, स्निग्धम अर्थात स्नेहपूर्ण दृष्टि से, विक्षिप्तम अर्थात देखा गया, नितंबयोः अर्थात नितंबों के, गुरुतया अर्थात भारीपन के कारण, यच्च मंदम अर्थात धीरे धीरे, यातम अर्थात गमन किया या जो चली, मा गा अर्थात मत जाओ, उपरुध्या अर्थात रोके जाने पर, सा अर्थात उस शकुंतला ने, सखी अर्थात सखी से, सासूयम अर्थात क्रोधपूर्वक, उक्ता अर्थात कहा, तत्सर्वम वह सब, मत्परायणम किल अर्थात मुझे लक्ष्य बनाकर ही था, अहो आश्चर्य है, कामी अर्थात प्रेमासक्त व्यक्ति, स्वताम अर्थात अपनी ही बात को, पश्यति अर्थात देखता है। पुनः एक बार हम श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक का जो अंतिम चरण है, सर्वतत्किल मत्परायण महो कामी स्वताम पश्यति, यह कामी स्वताम पश्यति जो है, यह सूक्ति है और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग है। एक बार हम श्लोक को देखते हैं। स्निग्धं विच्छेतमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेरयन्त्या तया यातं यच्च नितम्बयोर्गुरुतया मंदं विलासादिव मा गायेत्युपरुद्धया यदपि सासूयमुक्ता सखी सर्वतत्किलमत्परायण महो कामी स्वतां पश्यति। अर्थात दूसरी ओर अपनी दृष्टि डालते हुए भी उसने मेरी ओर जो प्रेम पूर्वक देखा, कटिभाग के भारीपन के कारण मानो लीला पूर्वक जो धीरे धीरे चली, मत जाओ इस प्रकार रोके जाने पर उसने अपनी सखी प्रियमवदा को जो कुछ
क्रोधपूर्वक कहा, वह सब कुछ मुझको लक्ष्य में रखकर ही था। ओह, कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षा और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। तीसरा श्लोक है, न नामयितुं धेज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितशायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृतैव मुग्धविलोकितोपदेशः। इसका अन्वय है, अधिज्यम आहितसायकम इदम धनुः मृगेषु नमयितुं न शक्तः अस्मि, यैः प्रियायाः सहवसितम् उपेत्य मुग्धविलोकितोपदेशः कृतः इव। इसका शाब्दिक अर्थ है, अधिज्यम अर्थात प्रत्यंचा चढ़ी हुई, आहित सायकम अर्थात बाण रखे हुए, इदम धनु इस धनुष को, मृगेशु अर्थात हिरणों पर, नमयितुम अर्थात झुकाने में या चलाने में, सक्तः न अस्मि अर्थात समर्थ नहीं हूँ, यैः अर्थात जिन्होंने, प्रियायाः अर्थात प्रिया शकुंतला का, सह वसितम अर्थात सहवसितम उपेत्य अर्थात सहवास को प्राप्त करके, मुग्ध विलोकितोपदेशः अर्थात मनोहर दृष्टिपात का उपदेश, कृत इव अर्थात प्रदान किया। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। न नामयितुं धेज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितशायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृतैव मुग्धविलोकितोपदेशः। अर्थात प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाण रखे हुए इस धनुष को मृगों पर चलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, जिन्होंने मेरी प्रिया के सहवास को प्राप्त करके मानो उसे मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह पुष्पिताग्रा छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। चौथा श्लोक है, अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूरपूर्वम् रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशैर्भिन्नम् अपचितमपि गात्रम्
व्यायत्वादलक्ष्यम् गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। इसका अन्वय है, गिरिचरः नागः इव देवः अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूरपूर्वं रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशैः अभिन्नम् अपचितम् अपि व्यायत्वात् अलक्ष्यं प्राणसारं गात्रं बिभर्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है, गिरिचरः अर्थात पर्वत पर विचरण करने वाला, नागः अर्थात हाथी, अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम अर्थात निरंतर धनुष की प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है अग्रभाग जिसका, ऐसा रवि किरण सहिष्णु अर्थात सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ, स्वेदले शैर भिन्नम अर्थात पसीने के कणों से सर्वथा रहित, अपचितम अर्थात कृश, व्यायत्वात् अर्थात विशालता के कारण, अलक्ष्यम अर्थात प्रतीत न होने वाला, प्राणसारम अर्थात प्राण शक्ति संपन्न, गात्रम अर्थात शरीर को, बिभर्ति अर्थात धारण करता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अनवरत धनुर्जा स्फालन पूर्वम् रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम् अपचितमपि गात्रम् व्यायत्वादलक्ष्यम् गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। अर्थात महाराज पहाड़ी हाथी के तुल्य शरीर को धारण करते हैं, जिसका अग्रभाग निरंतर धनुष की प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है, जो सूर्य की किरणों को सहन कर सकता है, जो पसीने की बूंदों से रहित है, कृश होने पर भी पुष्टता के कारण कृश दिखाई नहीं देता है, और जो बल रूपी सार भाग से युक्त है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें मालिनी छंद का प्रयोग है और परिकर, श्लेष और उपमा अलंकार का प्रयोग है। 5वां श्लोक है, मेदश्छेद कृशोदरं लघुभवत्युत्थानयोग्यं वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिम् चित्तं भय क्रोधयोः
उत्कर्षः स च धन्वीनां यदिशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव्यसनं वदन्ति मृगया मीदृग्विनोदः कुतः। इसका अन्वय है वपुः मेदश्छेद कृशोदरम लघु उत्थान योग्यम भवति। सत्त्वानां भयक्रोधयोः विकृतिमत चित्तम् अपि लक्ष्यते स च धन्विनाम् उत्कर्षः यच्चले लक्ष्ये ईशवः सिद्ध्यन्ति मृगयां मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति ईदृक विनोदः कुतः। इसका शाब्दिक अर्थ है वपुः अर्थात शरीर, मेदच्छेद कृशोदरम अर्थात चर्बी के कम हो जाने के कारण क्षीण उदर वाला, लघु अर्थात हल्का, उत्थान योग्यम अर्थात परिश्रम के योग्य, सत्वानाम अर्थात प्राणियों के, भय क्रोधयोः अर्थात भय और क्रोध में, विकृतमत अर्थात विकार युक्त, चित्तम अर्थात मन, लक्ष्यते अर्थात जाना जाता है, धन्विनाम अर्थात धनुर्धारियों को, उत्कर्षः अर्थात नैपुण्यातिशय, चले अर्थात चंचल, लक्ष्ये अर्थात लक्ष्य पर, सिद्ध्यन्ति अर्थात सफल हो जाते हैं, विनोदः अर्थात मनोरंजन। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। मेदश्छेद कृशोदरं लघुभव त्युत्थान योग्यं वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिम् चित्तं भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्वीनां यदिशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव्यसनं वदन्ति मृगया मीदृग्विनोदः कुतः। अर्थात शरीर चर्बी कम होने से घटे हुए पेट वाला, चुस्त और उत्साह के योग्य हो जाता है। जीवों के भय और क्रोध की अवस्था में क्षुब्ध मन का भी ज्ञान होता है। यह धनुर्धारियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि चंचल लक्ष्य पर उनके बाण सफल होते हैं। शिकार खेलने को व्यर्थ ही लोग व्यसन कहते हैं, इतना मनोरंजन और कहाँ। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें समुच्चय और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।